बनारसी गांव में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और आग की लपटों ने शांति को दहशत में बदल दिया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जो कल हिंसक टकराव में बदल गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग की। इतना ही नहीं, कुछ घरों को निशाना बनाते हुए आग भी लगा दी गई। घटना के बाद गांव में भगदड़ जैसे हालात बन गए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायरिंग काफी देर तक होती रही, जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल गया। कई लोग गोली लगने और हमले में घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फायरिंग की इस घटना में दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में तनाव और बढ़ गया। आगजनी की घटनाओं में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जली हुई संपत्ति और टूटे दरवाजे, खिड़कियां हिंसा की कहानी बयां कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गांव में लगातार पुलिस गश्त की जा रही है, ताकि दोबारा कोई हिंसक घटना ना हो। देखिए, आज जो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियाँ भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज़ को लेके विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कुछ 2 एक बच्चा-बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या हैं, कैसे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। बाकी हम अभी सर्च कर रहे हैं, फोर्स यहाँ पे मौजूद रहेगी। था, लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं, तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूँकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया है कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। प्राथमिकता घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और हिंसा को रोकने की रही। वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद रहे। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गहन जांच होगी और दोषियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भगवानपुर थाना क्षेत्र में संत रविदास जयंती के उपरांत उसी गांव में बनारसी जो गांव है वहां पर एक ही पक्ष के दो गुटों में झगड़ा हो गया था, जिसमें मारपीट और गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और जो अन्य घायल थे उन्हें पुलिस के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में लाया गया। इसी बीच एक सूचना मिली कि दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोनों ही पक्षों के जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, पुलिस सभी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके अरेस्टिंग की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट लगा दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्व और राहत टीमों को भी नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। आगजनी से प्रभावित परिवारों की सूचना तैयार की जा रही है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भड़काऊ संदेश माहौल खराब ना कर सके। बनारसी गांव में हुई इस हिंसक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। फायरिंग, आगजनी और एक युवक की मौत के बाद गांव में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन के तौर पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। सवाल ये है कि आपसी रंजिश कब तक इस तरीके से खूनी रूप लेती रहेगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।